आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन खुले, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को खुदावंद ब्लेस करना, आशीषित करना, इनके दिलों को तैयार करना, ताकि ये दिल की ज़मीन के ऊपर जब ये वचन का बीज गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए। आप मदद करना और सहायता करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा जो आप आज इन दिनों में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, वो ये कि क्या हम इस देश में जिसमें हम आए, क्या इसको छोड़ के हम चले जाएं? क्या हम यहाँ से वापस चले जाएं? क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है काम नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ एक्सपेंसिव है, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, अब हम मैनेज नहीं कर पाते, बहुत कुछ ऐसा सुनने में आता है। तो क्या करें हम? क्या हम वापस चले जाएं? अगर हम वापस जाते हैं तो ये क्या गारंटी है कि वहाँ पे सब कुछ सही होगा, या ये कैसे संभव है कि यहाँ पे रहते हुए सब कुछ सही हो जाएगा? क्या किसी चीज़ की कोई गारंटी दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा। जब आप इन्हें सुनेंगे, जब इन वचनों को आप ग्रहण करेंगे, मेरा ये फेथ है आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाएंगे। परमेश्वर बात करेंगे आपसे और आपकी प्रेयर का आंसर होगा। हालेलुया। आइए, उससे पहले हम एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है यहोशू की किताब 1 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइल को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानन तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों से, पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू होने पाएगा। इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न दाहिनी मुड़ना न बाहिनी मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना रख, ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग इस वाक्य को जानते हैं
बाइबल बताती है मूसा से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं अपने लोगों को उस कनान देश में, उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। पर मूसा की मृत्यु के बाद जब ये जिम्मेवारी यहोशू को दी गई, परमेश्वर ने यहोशू को ये बोला कि तू वो व्यक्ति होगा जो इन लोगों को उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। मेरे प्रियो, हमें सुनने में ये बहुत इजी लगता है कि परमेश्वर ने यहोशू को ये बोला और यहोशू सबको उस वायदा की हुई धरती के ऊपर ले जाने पाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशू को सिर्फ बोलना या उसको सुन लेना इस बात की गारंटी नहीं थी कि उस बड़ी बुलाहट को, बड़े काम को वो करने पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बड़े प्रॉमिस यहोशू को दिए, पर हर प्रॉमिस के साथ एक इंस्ट्रक्शन को दिया। उसने कहा दृढ़ हो जा, तब तू प्रभावशाली होगा। उसने कहा हियाव बांध, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। उसने कहा तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। Wherever you go, I will give you that land. हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को बड़े काम के लिए चुना, पर परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन भी दी। अब आप सोचो, यहोशू वो व्यक्ति था जो मूसा को पास से, करीब से जानता था। वो जानता था कि ये ऐसे लोग हैं जो मूसा को भी ये छोड़ते नहीं थे, उसको भी इतना हार्ड टाइम देते थे। तो वो ये समझ गया था कि मेरे साथ ये क्या करेंगे। उसको पता था कि अगर मूसा के साथ इन्होंने इतनी ज़्यादा उसको हार्ड टाइम दिया तो मुझे ये क्या करने वाले हैं। इसीलिए जब वो प्रार्थना में था, परमेश्वर ने उससे बात की और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वो सब दूंगा जो प्रॉमिस मैंने किए, पर तुझे उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि बिना किसी भी इंस्ट्रक्शन के अगर कोई ब्लेसिंग है तो वो फ्रूटफुल नहीं होगी। पर जब परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब हम उसको फॉलो करते हैं, तब वो फ्रूट लेके आएगी ही आएगी। आज कौन लोग हैं जो यहाँ पर आने के बाद भी वापस जाने के लिए सोच रहे हैं? क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? क्या वो लोग जॉब नहीं ढूंढते? क्या वो लोग एफर्ट्स नहीं करते? फॉर श्योर वो करते होंगे। पर मेरे प्रियो, उन एफर्ट्स को करते करते बहुत से लोग अपने प्राइम काम कौन सा? परमेश्वर के साथ बैठना, समय बिताना, आराधना करना, वचन को पढ़ना, संडे चर्च में रहना, इस प्राइम काम को वो भूल जाते हैं। उनको लगता है काम नहीं है, अच्छा संडे को काम मिल गया, चलो संडे को ही काम कर लेते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ काम चाहिए। उनको परमेश्वर की, उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब यहोशू को बोला ये सब तुझे मैं दूंगा, उसने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। मैं आपको गारंटी करता हूँ, जो लोगों को लगता है हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, वापस जाके हम बहुत सुखी हो जाएंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, वापस जाके भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्राइम काम जो है, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे, आगे का काम कभी भी उस तरह से नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें लगता है कि अगर हम यहाँ नहीं आए थे तो हमें लगता था कि बस यहाँ आ जाएं, यहाँ आके सब कुछ सुधर जाएगा। सब टाइम, सारी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे आने में लगा दी। यहाँ आके हमें लगता है यहाँ पे माहौल ठीक नहीं, अब हम फिर वापस चले जाएं। मेरे प्रियो, इधर उधर भागने से, देश चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कितनी देर हम लोग प्रार्थना करते हैं, कितनी देर हम लोग आराधना करते हैं, कितनी देर हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं। क्या संडे हम चर्च में होते हैं या संडे हम काम पे होते हैं? क्या अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, या हमें लगता है कि अगर इतना पैसा हम दे देंगे तो हमें क्या बचेगा? मेरे प्रियो, जब हम बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं बढ़ाएंगे, कभी भी नहीं। ये पॉसिबल नहीं। हाँ, दुनियावी बढ़ोतरी वो देखने में लग सकती है, पर जो बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से है,
कौन सी बढ़ोतरी? परमेश्वर के वचन में लिखा है जो धन, जो पैसा परमेश्वर देता है उसमें बीमारी नहीं देता, उसमें फजूल खर्ची नहीं देता। बाइबल कहती है अगर तू अपने दशमांश, अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के भवन में लेके आएगा तो मैं तेरी फजूल खर्ची को झिड़कूंगा, नाश करने वालों को घुड़क दूंगा, तेरे फल कच्चे न झड़ेंगे। आज हमें वो प्रॉमिसेस याद नहीं, हमें लगता है कि नहीं, हम वो भी अपने पास रख लें, क्योंकि अगर हम ये अपने पास रख लेंगे तो हमारे पास शायद हम बहुत कुछ बचा लेंगे। मेरे प्रियो, ये सही नहीं। ये शैतान हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने हर एक चीज को, फ्रूट को, फल को, सब्जियों को, सब चीजों को जब बनाया तो उसने दो चीजों को हमेशा सेम रखा। पहली, हर एक चीज मिट्टी में बोई जाती है तब वो फ्रूट लेके आती है। वो चीज कोई भी क्यों ना हो, मिट्टी में उसको बोया जाएगा, उसको मरना पड़ेगा, फिर वो फ्रूट लेके आएगी। और दूसरी, हर एक चीज जो है वो बीज के साथ है। हर एक चीज में बीज दिया गया है। क्यों? ताकि जब आप कुछ खाते हैं तो आप जब उसको खाएं तो उसके बीज को आप खाएं ना, पर उसको फिर से बो दें। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है, और उसने कहा मैं तुम्हें बीज दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम खाली रहें, वो चाहते हैं कि हम फुल रहें, भरपूर रहें, ब्लेस्ड रहें। इसीलिए उसने कहा कि बीज जो है, परमेश्वर तुमको बीज देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा अपने बीजों को मेरे भवन में लेके आओ। जब हम बोते हैं हम फ्रूट को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती की एक नेचर है, आप जो बोएंगे आप उसको देखने वाले हैं। जो आप बोएंगे उसका फ्रूट आप देखेंगे ही देंगे। आम बीज के आप सेब नहीं काट सकते। अगर आपने आम की खेती बीजी है तो आप सेब काटने के लिए नहीं सोच सकते। हो सकता है विश करें पर वो पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में अपना टाइम नहीं बोते, अपना पैसा, अपना एफर्ट्स नहीं बोते, तो आप उसको कटते हुए नहीं देख सकते। आज लोग जवानी में मर रहे हैं। आज बुढ़ापे की तो बहुत दूर की बात है, जवानी में लोग मर रहे हैं। क्यों? हम ऐसी टेक्नोलॉजी वाले समय में हैं, हम ऐसे समय में हैं कि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बढ़ गई है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अब हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बावजूद अगर आप एवरेज देख लेंगे, अगर आप देख लेंगे कि जो स्टैटिस्टिक क्या बताते हैं, आज के टाइम पे जवान लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा मर रहे हैं। जवान लोग मर रहे हैं, लोग बूढ़े तो हो ही नहीं रहे। अगर कोई 50-60 की एज तक पहुंच गया तो लगता है ये बहुत ज़्यादा है। बहुत कम आपको मिलेंगे जो 80 से ऊपर होंगे। ऐसा क्यों? पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मल एज इतनी होती थी। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, ऐसा जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है इसकी एज इतनी ही लिखी थी। कुछ भी ऐसा नहीं, बाइबल कहती है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। परमेश्वर का ये वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन पर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब अगर हमें सीधा मार्ग चाहिए तो हम परमेश्वर की ओर देख के रोते नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर के वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे। परमेश्वर का वचन चाहता है कि अगर तू लंबी आयु जीना चाहता है, अपने माँ बाप का आदर कर, वचन को पढ़। अगर तू वचन को पढ़ेगा तो लंबी आयु जी सकेगा। क्यों? क्योंकि जब तू वचन को पढ़ेगा तो अपने टाइम को देगा। जब तू प्रेयर करेगा तो अपने टाइम को देगा। जब तू आराधना करेगा, परमेश्वर के भवन में होगा, परमेश्वर के लिए अपने एफर्ट्स को देगा। तू उस चीज़ को बो रहा है अपनी लाइफ में, और परमेश्वर का वचन कहता है जो तू मुझे देगा मैं लौटा के तेरे ही जिंदगी में उसको जोड़ दूंगा 100 गुना। बाइबल कहती, पतरस को परमेश्वर ने कहा इस धरती पे 100 गुना, आसमान में अनंत जीवन। आप सोचो, अगर आप रोज 2-3 घंटे परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसका 100 गुना वो आपकी जिंदगी में फेर देगा। फिर आप नहीं बोलेंगे कि जवानी में कोई मर गया। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बाइबल कहती मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग जवानी में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जवानी में बाइबल कहती है अपने सृजनहार को याद रख। कितनी देर हम प्रार्थना करते हैं, कितनी देर आराधना करते हैं, कितनी देर वचन को सुनते हैं। क्या हम संडे को भवन में होते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल
हमें ये साफ बताती है। यहोशू अगर उस वायदा की हुई धरती के ऊपर जाने पाया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। अदरवाइज आप कनाडा में आ गए, आप अमेरिका में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जितना हम अंत के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं उतना परमेश्वर की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। जितना अंधेरा बढ़ेगा उतनी ज्योति की, उतनी लाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे वो हमें इंस्ट्रक्ट करेगा। अच्छा, अभी तुझे इतनी देर बैठना है, अब तुझे आराधना कर ली, अब तुझे प्रार्थना करनी है, अब तुझे वचन को पढ़ना है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। फिर जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर धीरे धीरे आपसे बात करेगा, फिर आपको वो इंस्ट्रक्ट करेगा, फिर वो आपको बोलेगा कि तूने ऐसा करना है। जब आप करेंगे वो आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं जिनको आप सालों से कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं, पर जब आप परमेश्वर के पास बैठेंगे वो इंस्ट्रक्शन देगा और आप मानेंगे, आपका रिजल्ट दुनिया से फर्क होगा। हालेलुया। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं कि आपका रिजल्ट ना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। हमारी हड्डियों में, आज आप देखो, लोगों की हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई है। लोगों को लगता है हम चल नहीं सकते, पेन करती हैं बोन्स, जॉइंट पेन करते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर का वचन आपको तंदुरुस्त रहने में भी प्रॉमिस देता है। हालेलुया। उसने कहा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। आज हम चाहते तो हैं हमारे रसकुंड भरे पूरे रहें, हम चाहते तो हैं कि नया दाखरस हमारे कुंडों से उमड़ने वाला हो, पर उसके लिए हम बीज क्या बोते हैं। हालेलुया। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल आप देखेंगे। आज हम ब्लेस होना चाहते हैं, पर मुंह से क्या बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं मर गए, खत्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो वापस जा रहे हैं, हमें तो ये बीमारी है, हमें तो ये प्रॉब्लम है। जब आप ऐसा बोलते हैं, क्या आप जानते हैं आप ये चीज़ों को बो रहे हैं अपनी लाइफ में? कैसे? आप अपने शरीर को अगर देखें, अगर पढ़ें, शरीर किस चीज़ से बना है? मिट्टी से। और मिट्टी की एक नेचर है, वो वापस करती है जो आप उसको देते हैं। अगर आप इस मिट्टी को नेगेटिविटी देंगे, अगर आप गलत चीज़ें इसके ऊपर रिलीज करेंगे, ये मिट्टी आपको उसी तरह का रिजल्ट देगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ये बात को समझना पड़ेगा। बाइबल कहती, बढ़ती ना तो इधर से है ना उधर से है, ना पूरब से है ना दक्षिण से है। सेनाओं के यहोवा आसमान के खुदा की तरफ से बढ़ोतरी है, उसकी तरफ से तरक्की है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं, बाइबल कहती है ऐसे दिन आने वाले हैं, लोग समंदर से समंदर तक, छोर से छोर तक भागते फिरेंगे, उनको वचन नहीं मिलेगा, वचन का अकाल पड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं ऐसा वक्त आ रहा है, आप चाहेंगे आप वचन को पढ़ें, आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे प्रार्थना करें, आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा भयानक ऐसा समय आ रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसको खोज और तब तक उसको ढूंढ, ताकि वो तुझे मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, गलातियों 6 अध्याय में लिखा 7 से 9 आयत में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। आज अगर हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से करके, हम अपने तरीके लगा के बच जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आपको क्या लगता है, अगर हम और आप मिलके हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, भवन में नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर को इससे कुछ फर्क होगा? नहीं। अगर हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर खुश है, पर अगर हम स्वर्ग में नहीं आना चाहते तो परमेश्वर का कुछ भी उसमें नुकसान नहीं, इसमें हमारा नुकसान है। हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, हमें अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लेना।
संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। 3 अध्याय की 1 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में अपनी मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आपकी आयु बढ़ सकती है, कुशल से रह सकते हैं आप। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत लंबी आयु जी रहे हैं, पर दुख के साथ, ट्रबल के साथ, प्रॉब्लम के साथ। पर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से होगा। हालेलुया। आयु जो है, कुशल से आप इंजॉय करेंगे, रिजॉइस करेंगे आप परमेश्वर में, जब आप परमेश्वर के साथ पूरे मन से परमेश्वर के साथ बैठने वाले होंगे, जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे। उसने, यहोशू ने परमेश्वर को डेफिनेटली बोला होगा कि परमेश्वर, मूसा का ये क्या हाल करते थे मैंने देखा है, मैं कैसे इनको लेके चलूं। परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। जब तू ऐसा करेगा, उसके बाद फिर तू देखेगा कि तेरा रिजल्ट फर्क होगा और तू वायदा की हुई धरती के ऊपर होगा। आज परमेश्वर आपको शायद उस कनान के बारे में तो नहीं बोल रहा, पर वो आपकी लाइफ के कनान के बारे में बोल रहा है। वो ब्लेसिंग जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पास क्यों नहीं, कि आप जानते हैं, बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। उसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को उसने कहा, जा कुशल से चली जा, फिर से पाप मत करना। उसने अंधे को कहा, जब वो देखने लगा, इस गांव में दोबारा मत जाना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब भी कुछ किया, उसने एक इंस्ट्रक्शन को दिया। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं, परमेश्वर आपसे बात कर चुके हैं और करेंगे भी, और आप रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। सो मेरा ये आपको पर्सनल सुझाव है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की हुजूरी में आओ, उसके पास बैठो, चर्च भवन में आओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, वचन के साथ जुड़े रहो। आप यहीं पे फ्रूटफुल होंगे। जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं, वहाँ पे आप फल लेके आएंगे। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल संडे को 7 जुलाई को हम चर्च की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। दोपहर 1 बजे हम कल चर्च की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। आइए मिलके परमेश्वर के भवन में हम उसके नाम को महिमा देंगे। और इसके अलावा अगर टीवी के, रेडियो के, यूट्यूब, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, अगर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन को सुनना, तो आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC सर्च करके, डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। टीवी और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एवरी डे, हर समय, दूसरी ऐसी जगहों पे जहाँ के पैरों से चल के नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। और जैसे कि ये काम इजी नहीं है, ये काम बहुत एफर्ट्स मांगता है, इसमें बहुत पैसा भी लगता है। तो सबसे पहले आप प्रार्थना करेंगे कि ये काम जो है करने के लिए परमेश्वर हमें विजडम दे। उसके बाद अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7788922250। आप अपनी जो भी आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, जो भी आपके पास है जिससे आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, जो भी गिफ्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइनेंशियली भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर के काम में आप हेल्प करें, तो आप हमें ट्रैक कर सकते हैं। आप asianchurchofchrist@gmail.com पे आप हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इन पर्सन आ सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। आपका और हमारा पैसा मिल के जब हम परमेश्वर के काम में लगाएंगे, आप देखेंगे उन प्रार्थना का उत्तर होते हुए जो आज तक नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम लोग और चर्च बीते 10 सालों से वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं। आपका और हमारा पैसा मिल के 100% परमेश्वर के काम में जाएगा।
हालेलुया। तो आपको आगे आना है, चाहे आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, चाहे आप फाइनेंशियली परमेश्वर के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप आगे आएंगे। मेरा फेथ है हम मिल के परमेश्वर के काम को जो है करेंगे। और मैं ये जानता हूँ जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मैं अपने वचन को भेज के उस गड्ढे में से जिसमें लोग गिरे पड़े हैं मैं निकाल लूँगा। हालेलुया। और एवरी सैटरडे सुबह 5 बजे से लेके संडे सुबह 5 बजे तक 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हैं कि आप हमें सेंड करना चाहते हैं, आप हमें वो प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org से, ईमेल, फ़ोन, टेक्स्ट, किसी भी तरह से मिल के हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। 24 घंटे की प्रार्थना में आपका प्रेयर टॉपिक दिया जाएगा और मेरा ये फेथ है कि आप बड़े रिजल्ट को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से आपको कल यानी कि 7 जुलाई को दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आइए हम मिल के दुआ करेंगे। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को आप कंप्लीट हील करें। आज आपने बात की अपने लोगों से खुदाबंद, इनके साथ आपने बोला है। मेरा ये फेथ है इनकी ज़िंदगियाँ फ्रूटफुल हों। जितने लोग खुदाबंद इमिग्रेशन के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सारी इमिग्रेशन की ट्रबल चली जाए। तेरे लोग खुदाबंद परमानेंट होने पाए। जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह के नाम से इनका फाइनेंस सुधरे। जितने लोग फिजिकली बीमार हैं, मैं कमांड करता हूँ सारी बीमारियाँ लोक में अथाह कुंड में नरक की आग में जाएं, तेरे लोगों को छोड़े और चली जाएं और तेरे लोग ब्लेस हों। जितने लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, आप उनको छुएं और पूरी तरह से हील कर दे खुदावंद। ये गवाही के साथ खड़े हो, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो कैंसर हो, गठिया हो खुदावंद, वो रीढ़ की हड्डी का रोग हो, खून का रोग हो, चमड़ी का रोग हो, अस्थमा का रोग हो, आर्थराइटिस, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी श्रापित हो। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है। खुदावंद ये वचन हर एक की जिंदगी के ऊपर पूरे हों, तेरे लोग छुए जाएं, तेरे लोग आजाद हों, तेरे लोग बचाए जाएं, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा ये फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने आपसे बात की, आपको छुआ। अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी गवाही किसी दूसरे तक पहुंचाई जाए और ये गवाही 100 गुना फलों को लेके आए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।